गाइस, आप सबका रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 देखेंगे साथियों। इसमें हम देखेंगे कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं साथियों। कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक यौगिकों में अंतर देखेंगे साथियों। ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, तो स्टार्ट करते हैं साथियों। कार्बनिक रसायन और उनके यौगिक पार्ट 2। इसके अंदर साथियों कार्बन परमाणु सह संयोजक बंध कोवलेंट बॉन्ड से बना होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कार्बनिक यौगिकों में कौन सा बंध पाया जाता है साथियों। कार्बन के परमाणुओं के संयुक्त होने की श्रृंखला के आधार पर साथियों जो कार्बन जब जुड़ते हैं उस श्रृंखला के आधार पर हमने बांटा हुआ है साथियों। दो प्रकार की होती है, विपरीत श्रृंखला जिसे हम खुली के नाम से जानते हैं, एक संवृत श्रृंखला जिसे हम बंध के नाम से जानते हैं साथियों। या इन्हें एलिफेटिक यौगिक या चक्रीय यौगिक के नाम से जाना जाता है साथियों। अब साथियों देखते हैं विपरीत श्रृंखला कैसी होती है, जिसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एथिलीन, एसिटिलीन एक्सेट्रा जो होते हैं साथियों। जिसका हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे इसी के अंदर आएगा साथियों। वो सारे के सारे हमारे एलिफेटिक या विपरीत श्रृंखला होती है साथियों। अब साथियों चक्रीय देखते हैं। चक्रीय दो टाइप की होती है, समचक्रीय, विषम चक्रीय साथियों। तो साथियों पहले विषम चक्रीय देख लेते हैं। पिरिडीन, थायोफिन, प्यूरिन और पाइरोल, इस टाइप के जो यौगिक होते हैं वो विषम चक्रीय होते हैं साथियों। अब साथियों समचक्रीय के भी दो पार्ट होते हैं, एरोमेटिक यौगिक और एलिसाइक्लिक यौगिक साथियों। जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं साथियों, इसका जो बेस होता है बेंजीन होता है साथियों। वो सारे यौगिक जितने भी बने होते हैं वो बेंजीन पे बने होते हैं साथियों। बेंजीन, फिनोल। एलिसाइक्लिक यौगिक देख लेते हैं साथियों, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, एटीसी साथियों। ये साथियों जो हमने एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और विपरीत श्रृंखला बताई है, इनके कंप्लीट नोट्स आगे वाली वीडियो में आपको उपलब्ध कराए जाएंगे साथियों। अब देखते हैं साथियों कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों में अंतर। अब साथियों पहले तो आपको ये समझ में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते कैसे। जैसे कार्बनिक होते हैं CH4 और अकार्बनिक होते जैसे NaCl साथियों। पहले इस टाइप के जो हमने, इसके अंदर कार्बन नहीं है, इसके अंदर कार्बन है, तो जिसमें कार्बन होगा कार्बनिक, जिसमें कार्बन नहीं होगा अकार्बनिक साथियों। अंतर देखते हैं। पहला अंतर साथियों, ये विद्युत के कुचालक होते हैं तथा आयनीकृत नहीं होते हैं। मतलब जो कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है साथियों, जितने भी कंपाउंड होंगे साथियों वे क्या होंगे, विद्युत के कुचालक और आयनीकृत नहीं होंगे साथियों। विद्युत उसमें ही प्रवाहित होती है जिसमें आयन बनते हैं साथियों। दूसरा देखते हैं साथियों, अकार्बनिक में ये विद्युत के सुचालक होते हैं, ये आयनीकृत होते हैं। साथ ही जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं, कंपाउंड जो होते हैं NaCl, ये टूटकर प्लस और माइनस आयन बन जाते हैं और एक धारा को, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर देते हैं साथियों। नेक्स्ट साथियों अगला, ये सह संयोजक से जुड़े रहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ये कैसा बंध बनाते हैं साथियों, सह संयोजक। ये अधिकतर परस्पर विद्युत संयोजक बंध बनाते हैं साथियों। जो अकार्बनिक यौगिक में कुछ छोड़कर मैक्सिमम परस्पर विद्युत संयोजक बंध बनाते हैं। इन दोनों का अंतर हमें याद रखना एग्जाम की दृष्टि से। कार्बनिक यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं साथियों, अकार्बनिक के गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होते हैं साथियों। कई बार एग्जाम में पूछे गए साथियों। ये समवायवता आइसोमर दिखाते हैं साथियों। ये इनकी अणुसूत्र सेम होते हैं साथियों, परंतु उनकी संरचना कई प्रकार बनती है, उसे अनुनाद के नाम से भी जानते हैं साथियों। ये समवायवता नहीं दिखाते हैं साथियों। ये विशेष गंध वाले होते हैं। जितने भी हमारे कार्बनिक यौगिक होंगे साथियों, इनमें एक विशेष गंध होगी, बढ़िया मीठी सी स्मेल जैसी होती है इनमें कई कंपाउंड में। और साथियों जो हमारे अकार्बनिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक, ये रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं साथियों। कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट 2 है साथियों। पार्ट 3 में हम कार्बन की एरोमेटिक और एलिफेटिक जो श्रृंखला है उनके विस्तृत से स्टार्ट करेंगे साथियों, जिसमें हम बेंजीन, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, समजातीय श्रेणी आदि के बारे में पढ़ेंगे साथियों। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद साथियों।